डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, ये अपन आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सिंपल सी विधि है। अपन बात करें कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 है। 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि वर्ग संख्या 1 व 2 और वर्ग संख्या 13 टू 18 इनके मध्य ये तत्व पाए जाते हैं 3 से लेकर के 12 वर्ग संख्या। अर्थात ये तत्व है वर्ग संख्या 1 व 2 व 13 व 18 इन दोनों के मध्य पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहती हैं। ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व है, 13 से 18 वर्ग के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहती है। इट्स क्लियर? बात करें अपन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां पाई जाती है, 4 सीरीज होती है टोटल। तो बात करें सबसे पहले 3D श्रेणी की। 3D सीरीज, 3D श्रेणी बहुत सिंपल है। ये होती है स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक होती है 3D श्रेणी। 4D श्रेणी यूटेरियम से लेकर के कैडमियम तक। 5D श्रेणी पहली श्रेणी, दूसरी, तीसरी, लेंथेनम से लेकर के और मरकरी तक होती है। और 6D श्रेणी ये एक्टिनियम से लेकर के आगे अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अभी पूरी नहीं हुई है। तो डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां होती है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। इन चारों श्रेणियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 3D श्रेणी है यह होती है 4th आवर्त में। 4th आवर्त यह होती है 4D श्रेणी 5th आवर्त, और 5D श्रेणी 6 आवर्त, और 6D श्रेणी यह होती है 7th आवर्त में। तो बहुत सिंपल सी बात है, डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। तो आवर्त सारणी के अंदर एस व पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां पाई जाती है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns 0 से 2 होता है। बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो n-1d 1 से 10 ns 0 से 2 होता है। दूसरी बात, जो डी ब्लॉक तत्व है इनको संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि ये पी और एस ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो बात है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक रीजन और है इनका, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें रिक्त n-1d कक्षक पाए जाते हैं। रिक्त n-1d कक्षक होते हैं इनमें, और इसलिए इनको संक्रमण तत्व माना जाता है। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ये संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। कारण क्योंकि इनका जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इनमें रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। तो इन सब में D10 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। D10, डी पूरा भरा हुआ है, कोई इसके अंदर खाली कक्षक नहीं है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्लियर? तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं।
अब बात करें अपन डी ब्लॉक तत्वों की एक सामान्य स्थिति की कौन कौन से वर्ग में होते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से तत्व हैं, इसकी अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले वर्ग संख्या 3 की बात करें अपन, तो पहला जो डी ब्लॉक तत्व है वो स्कैंडियम होता है, एटॉमिक नंबर 21। तो अपन बात करें स्कैंडियम थर्ड वर्ग स्कैंडियम, यटेरियम और लेंथेनियम, फिर टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नोबियम और टर्मेरियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडमियम, इरिडियम, निकल, पीडी, पीटी और सीयू, एजी और एयू, और एक है जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये डी ब्लॉक तत्व है। इन वर्क्स की बात करें अपन, बहुत सिंपल सी बात है। और एक्टिनियम, तो ये होगी 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D और ये 6D सीरीज। बात करें कि स्कैंडियम, वेटेरियम, लेंथेनम, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, इसका 39, लेंथेनम का 57 होता है और इसका 89। इधर बात करें अपन कि साहब जिंक है, इसका 30 के बाद में इसमें बात करें अपन 48, फिर इधर बात करें मरकरी 80। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका एटॉमिक नंबर है। अब अपन बात करें एक सिंपल सी बात कि स्कैंडियम, यटेरियम, लेंथेनम, तो स्कैंडियम से वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये 8, 21 से 39, इसका मतलब 18 की वृद्धि हुई, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। फिर 39 से 57 जा रहा है, तो 39 से 40, इसमें भी 18 की वृद्धि हुई। फिर 57 से 89, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, 2, 8, 8, 18, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर 21 के बाद में इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और जिंक का 30। ये एटॉमिक नंबर हो गए। बात करें 39, फिर ये हो गया 40, 41, 42, टेक्नीशियम 43, 44, 45, 46, 47 और कैडमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 48, 57। फिर 57 के बाद में यहाँ आना चाहिए 58, लेकिन हाफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72, फिर 73, इस प्रकार 74, 75, 80, ऐसे 89। फिर अगला जो तत्व है उसका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, लेकिन 91 होता है। ऐसा क्यों होता है रे भाई? लेंथेनम से हाफनियम तक जाते हैं अपन, तो 57 से 72, बीच में जो 14 इलेक्ट्रॉन है जो छठे आवर्त में है, तो 6 पीरियड के अंदर छठे आवर्त में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 14 जो तत्व है, ये तत्व लेंथेनाइट तत्व कहलाते हैं, जिनको आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। क्लियर? तो लेंथेनाइट तत्वों को आवर्त सारणी से अलग स्थान दिया गया है। तो 14 तत्व हैं, तो ये लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार 7वें आवर्त में भी 90 से 103 लेंथेनाइट्स होते हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक 58 से 71।
तो 57 के बाद में 58 सीरियम, फिर 71 लुटीशियम तक, फिर हाफनियम 72 आ गया हाफनियम का, तो 72 हाफनियम छठे आवर्त में आते हैं ये। फिर बात करें अपन कि एक्टिनम के बाद में सेवन जो पीरियड है, सातवां जो आवर्त है, इस आवर्त के अंदर भी 14 तत्व होते हैं, और ये 14 तत्व है थोरियम से लेकर के लोरेंसियम तक होते हैं, 90 से 103। फिर इसके बाद में 89 के बाद में जो एलिमेंट आएगा उसका 104 होगा एटॉम, और 105, 6, 7, 8 इस प्रकार से। तो डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। पहली में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में भी 10 है, कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड जो श्रेणी है जिसको अपन 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं या 5D डी ब्लॉक की श्रेणी कहते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात, यहाँ मोस्ट बात है कि साहब यहाँ पे 57 है, 57 से बेहतर हो रहा है। 14 तत्व बीच में कहाँ गए 14 तत्वों को अलग रख दिया, जिनको अपन लेंथेनाइड्स एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? ऐसे ही 60 जिसको अपन एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। तो यह डी ब्लॉक तत्वों की एक सामान्य से जानकारी। अब अपन इस श्रेणी में बात करें कि जो टेक्नीशियम है, यह एकमात्र ऐसा डी ब्लॉक तत्व है जो मानव निर्मित होता है, मैन मेड, मतलब मानव ने बनाया है इसको। कृत्रिम तत्व होता है, कृत्रिम डी ब्लॉक तत्व। ये भी एग्जाम पूछते हैं कि कौन सा तत्व है कृत्रिम डी ब्लॉक तत्व है, तो टेक्नीशियम एक कृत्रिम डी ब्लॉक तत्व है। इट्स क्लियर? जनरली क्या होता है, क्रोमियम जैसे स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नोबियम, टर्मेरियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडमियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, ओरम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो अपन कुछ विशिष्ट तत्वों की बात करें तो इनमें जो मरकरी होता है, मरकरी जो डी ब्लॉक तत्व है, वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो कई बार ये पूछते हैं कि कौन सा डी ब्लॉक तत्व है जो द्रव अवस्था में होता है, वो होता है मरकरी। और कौन सा तत्व है जो कृत्रिम है, टेक्नीशियम। कौन सा तत्व है ऐसा है जिसका अनुभार सबसे ज्यादा, मतलब हेवी मेटल जिसको अपन कहें कि भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु जो होती है वो इरिडियम होती है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अपन किसको मानेंगे, टंगस्टन को मान लेंगे। तो सबसे भारी धातु इरिडियम होती है जो सबसे हेवी मेटल होती है। ये तो बात भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के करते हैं। तो इट्स क्लियर, वेरी सिंपल डी ब्लॉक तत्व एकदम सिंपल वे में। अब बात करें अपन ए ब्लॉक एलिमेंट्स की सामान्य से जानकारी। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक तत्व है। ए ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। पहली है लेंथेनाइड श्रेणी, और दूसरी जो श्रेणी है इसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। 2 श्रेणियां हैं। लेंथेनाइड श्रेणी ये छठे आवर्त, 6 आवर्त, छठे आवर्त और थर्ड वर्ग में होते हैं ये तत्व। छठे आवर्त और तीसरे वर्ग में पाए जाते हैं। एक्टिनाइड ये 7वें आवर्त और थर्ड वर्ग में होते हैं। क्लियर? जनरली आपको ध्यान रखना है, छठे आवर्त, तीसरे वर्ग, 7वें आवर्त, एक्टिनाइड, तीसरे वर्ग। लेंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु तत्व भी कहते हैं। इनको कहते हैं रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातु तत्व भी कहते हैं। किनको? लेंथेनाइड्स को कहते हैं। लेंथेनाइड्स के ऑक्साइड लेंथेनॉन कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड्स तत्व बहुत कॉमन है छठे आवर्त में, और एक कुल कितने तत्व होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है। तो ये तो हो गए दुर्लभ मृदा धातु तत्व है जिसको अपन लेंथेनाइड्स कहते हैं। एक्टिनाइड्स की बात करें, जो एक्टिनाइड्स हैं
इन दोनों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2 होता है। तो ये भी कई बार कंपटीशन पूछते हैं कि एफ लोक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो n-2f 1 से 14 n-1d 0 to 1 और ns2 होता है। चूंकि ये तत्व सारणी के मध्य में स्थित होते हैं, मध्य में भाग में पाए जाते हैं, और n-2 मतलब आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब एफ कोश में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो लेंथेनाइट तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो इट्स क्लियर, वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच।